सबसे हिंदी है। पहले पाठ्य पुस्तक में जो लेखक कवियों का नाम लिखा है उसको अनिवार्य रूप से याद कर लेना है। समझ गया? इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कमांड किया जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है बेटी, लेखक कवि का नाम लिखने वाला। अब आइए, पहला अध्याय है तू जिंदा है तो जीने का यकीन करो। तू जिंदा है तो जीने का यकीन करो। यकीन का अर्थ होता है भरोसा, विश्वास। तू जिंदा है तो जिंदगी का जीत की में यकीन करो। जिंदगी में जीत का यकीन करना है। अरे जीवन है ना तुम लोग के पास, जिंदा है कि मरा हुआ है? रे मरा हुआ है, शायद ऐसे लगता है सब मरा हुआ है। सब जीने का यकीन करना है कि हम कैसे जिएंगे और हमारा सामने में क्या है उसको कैसे हम संभाल कर चलाएंगे। नहीं, जीवन तो जिंदगी को कहता है न रे। हैं? तो जीवन में बहुत कठिनाई आती है। नहीं, बच्चों कठिनाई से डरना नहीं है। कठिनाई से जो संघर्ष करेगा उसी का जीवन अच्छा बनेगा। अब आइए, लिखा है कि जीत में यकीन करो, जीतने का भरोसा करो। कठिनाई को क्या से जीतोगे न रे? तो कैसे जीतोगे? कठिनाई को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और अपने को कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाते हो? क्या तुम में कोई कमी नहीं है बेटा? लेकिन तुम लोग लगनशील नहीं बनते हो, परिश्रमी करने के लिए नहीं चाहता है, इसलिए कमज़ोर बन जाता है बेटा। अब ये कहता है कि जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। स्वर्ग तो जानता है बेटा, कहता है लोग ऊपर में है। नहीं, लेकिन मेरे नज़र में स्वर्ग यही है। स्वर्ग हम धरती को कहते हैं, लेकिन कवियों के अनुसार स्वर्ग ऊपर कर दिया गया है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। नहीं रे, तपस्या करना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है। नहीं, यदि हम स्वर्ग नहीं प्राप्ति करेंगे तो क्या होगा? बुरा को होगा ना। अरे जो बुरा काम करता है, बेकार काम करता है, बेमतलब का बोलता रहता है, उसको क्या करता है लोग? मरने के उपरांत उसका प्राण प्रतिष्ठा कहाँ जाता है? नर्क में जाता है कि नहीं? अब कहता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। परिश्रम करने वाले बच्चे का नाम यहाँ पर आते ही स्वर्ग के रूप में फैल जाएगा, पूरा संसार गूंज जाएगा। जैसे हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काम किए थे, अभी भी मर गया है, फिर भी वह क्या है? अमर है। नहीं रहे, अमर उसको कहते हैं जो कभी न मरे, जिसका नामो निशान कभी न मिटे, उसको क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। ये गम के और 4 दिन सितम और 4 दिन ये जिंदगी है गम मौज की। सितम तो बिताना है, समय के अंदर में इस जिंदगी को बिताना है बेटा। तो समय ही जीवन होता है। लिखा गया है, बोला गया है कि टाइम इज मनी, समय ही धन है।
जो बच्चे समय को पहचानेगा वो बच्चे कदापि अपने भूखे नहीं मर सकता है और उसका जीवन कहीं बेकार नहीं जा सकता है। लेकिन तुम लोग क्या सोचता है कि भाई हमको तो पढ़ने नहीं मन नहीं लगता है, चलो क्रिकेट खेले ना। खेलने का टाइम होता है बेटा, पढ़ने का समय होता है, सोने का समय होता है, हर चीज़ का हर समय होता है ना। लेकिन तुम लोग बिल्कुल उल्टा करते हो। पढ़ने के समय में खेलते हो, खेलने के समय में पढ़ते हो और पढ़ने के समय में सो जाते हो। ऐसे करने से स्वर्ग नहीं उतार सकते हो। तरीका सोचो कि हमें क्या करना है। जैसे इस लड़की को आते हैं पूछ लिया कि बेटी तू पढ़ रही है तो क्या करोगी। जब तक प्रिंसिपल नहीं बनाओगे, जब तक अपना अपना उद्देश्य नहीं बनाओगे, तब तक उस उद्देश्य को तुम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब ये मन में संकल्पित हो जाए प्रत्येक बच्चा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई अफसर बनेंगे नहीं, मैं पढ़ लिख कर किसान बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा। विद्वान में क्या होता है? विद्वान होता है ऋषि होता है, महात्मा होता है, संत होता है, कोई बैरिस्टर, कोई वकील, कोई जो अपना अपना उद्देश्य तो बनाता होगा। बहुत लड़का ऐसा सोचता है कि चलो पढ़ लिख कर क्या करेंगे, रे दिल्ली पंजाब खुला हुआ है, चले मौज मस्ती मारते रहेंगे। नहीं, तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा बेटा। इसलिए जो लड़का हो या लड़की हो पढ़ती हो, और आरक्षण बराबर है, लड़का लड़की को सम्मान दिया गया है, इसलिए हक बराबर दिया गया है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब मिलजुल कर एक साथ मिलो। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये दिन तो जाएगा, गिनती का दिन जाता है ना बेटा। जैसे अभी तुम लोग को कहते हैं स्टार्ट करो 10वां की तैयारी करो, तो कहता है सर अभी तो बहुत दिन है, अभी बहुत दिन बाकी है ना रे, 365 दिन तो बाकी है। 365 दिन में बहुत दिन है, चलते हैं थोड़ा देर काम कर लेते हैं इधर उधर का, जब समय आएगा तो अपना संघर्ष कर लेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा दिन बीतता जा रहा है, हमारा दिन आयु कमता जा रहा है, समय घट रहा है, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए बेटा। ये 365 दिन की किताब है, पतला सा है, लेकिन इसमें कितने दिन पढ़ना पड़ेगा? 365 दिन। कितने अध्याय है? अध्याय का गिनती किया हो तुम लोग? हैं? 23 ठो है। 12 दूना 1 महीना में कै ठो पाठ पढ़ना होगा? 2 ठो पढ़ना होगा ना एवरेज में। अरे कोई ज़्यादा नहीं है, 1 महीने में हमको इस चैप्टर को 2 महीना में, 1 महीना में 250 चैप्टर पढ़ना है। अब डेली पढ़ना होगा ना। लेकिन कोई उल्टाता नहीं है, हिंदी मैथिली को कोई देखना नहीं चाहता है कि चलिए ना भाई इसको क्या करें, एक ही शब्द में हम अपना पार कर लेंगे। लेकिन बेटा बहुत कठोर शब्द आता है हिंदी। हिंदी से बड़ा भारी कोई विषय नहीं। व्याकरण में पढ़े होंगे तुम लोग। व्याकरण किसे कहते हैं? जो शुद्ध लिखना और बोलना आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। नहीं, हिंदी का मूल है व्याकरण। इसके साथ एक और बुक होगा जिसको कहेगा तुम लोग व्याकरण। इंग्लिश के साथ हिंदी के हिंदी में व्याकरण है और इंग्लिश में ग्रामर है ना बेटा, रूल नियम है ना उसमें। वैसे ही व्याकरण में भी रूल नियम है। जैसे सर तुमको लिखाया है संधि, नहीं संधि लिखा दिया ना, कैद किया इसका भाषा,
बोलो तो। नहीं कहती है, हम पढ़ा देते हैं। देखो, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से संधि बनता है। लिखा जाता है व्याकरण में, क्वेश्चन पर दिया जाता है बोर्ड में कि परीक्षार्थी जथा ही अपनी शब्दों में उत्तर दे। समझ गया? ये बुक का क्वेश्चन था, बुक से कंसल्ट किया गया था। लेकिन दो या दो से, क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संधि बनते हैं। हो गया? जिसका अर्थ सार्थक होता है, जिसका अर्थ वास्तविक होता है। जैसे घ और र को जोड़ दोगे तो क्या होगा बेटा? घ जोड़ र। घर मतलब क्या होता है? भवन, आलय, गृह, निवास। नहीं, घर का पर्यायवाची शब्द है, अर्थ सार्थक हुआ। इसी को हम उल्टा देते हैं, र जोड़ घ। रग मतलब कुछ होता है, इसलिए कहा गया है संधि दो वर्णों के, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनता है, जिसका अर्थ सार्थक होता है। कभी तो होगी इस चमन पे बहार का नजर, कभी तो होगा इस चमन पर बहार की नजर। बेटा खिलोगे ना, अरे कर्म करने के बाद कोई परिणाम अच्छा निकाल देता है तो वह क्या होता है? खिल जाता है, पूरा संसार में नाम का रोशन हो जाता है कि फलाना गांव का ऐसा लड़का इस तरह का आज रिजल्ट दिया। नहीं रे, माता का नाम रोशन करते करते पिता का नाम रोशन होता है, रोशन करने के बाद गांव का भी नाम रोशन होता है। नहीं, ब्लॉक, प्रखंड, जिला, देश, राज्य, सबका नाम रोशन हो जाता है। तो चमन उसी को कहा जाता है, दुनिया को। चमन पे बहार की नजर, खुशियों का नजर आ जाता है। अगर कहीं है तो स्वर्ग उतारला जमीन पर, तू जिंदा है तो जीने का यकीन करो, विश्वास करो कि मैं जिंदा हूँ, मैं क्या करूँगा। अब आइए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, गगन मतलब क्या होता है बेटा? आसमान। अब पर्यायवाची शब्द, गगन का पर्यायवाची शब्द बोलेगा अंबर, नभ, अंतरिक्ष होता है ना? है नभ, अंबर, अंतरिक्ष, गगन, आकाश पर्यायवाची शब्द है। तो कहता है सुबह से शाम, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, इस संसार में दिन और रात होता है ना बेटा? दिन और रात को एक साथ कर दो, परिश्रम करो। विद्यार्थी क्या करता है? परिश्रम करता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है बेटा। आज ना तुम लोग का प्राइवेट में दिया गया है, हर जगह हर कामों का सुलभ, हर विषय का मास्टर तुम लोग को घर घर आता है। नहीं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे बेटा तो कहीं पटिशन उशन नहीं था, बिल्कुल अपना स्कूल आते थे और स्कूल में ऐसे ही टीचर लोग जो कुछ कहता था उसको समझकर, उसको बनाकर, उसको अपना घर पर कमांड करके जाते थे। लेकिन तुम लोग के तब आगे पीछे बहुत ग्रेजुएशन लोग मिला हुआ है, पढ़ाने वाला एक पर एक है। नहीं बाबू, हर हमेशा कठिनाई को दूर कर सकता है तुम लोग।
लेकिन कोई लड़का ऐसा नहीं चाहता है। यही कहता है कि दिन और रात को एक करके करना है, परिश्रम करोगे तब ना होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी को हम तैयारी करेंगे, जो विषय हमको नहीं आता है, जिस विषय को हम कमजोरी समझते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ने में मन लगता है, उस विषय को पढ़ो। समझ गया? जो विषय तुमको अभी रुचि नहीं जगाता है, कि पढ़ने का इच्छा नहीं करता है, कि इसको नहीं पढ़ेंगे, हमको समझे में नहीं कुछ आता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसको न पढ़ेंगे। लेकिन उस विषय को पढ़ना है। जैसे तुम लोग को संस्कृत काट छांट देते हैं विद्यार्थी लोग कि संस्कृत देवों का भाषा है और कठोर शब्द होता है, इसका हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए साइड में दे दिया है मैथिली, सुलभ कर दिया है ना। लेकिन पढ़ना है तो है। अब देखिए, ये जमीन है, जमीन को पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जमीन का पता? भू, धरती, पृथ्वी, धरातल, गो, वसुंधरा, पर्यायवाची शब्द है ना। तो कहता है कि तू सुन जमीन गा रही है। सुन मतलब क्या होता है? सुनना। सुन मतलब खाली, ये सुन मतलब खाली नहीं होगा। ताला सदुर्गो का न सुन, सुन मतलब होता है खाली, जिसको जीरो कहता है न रे। तो ये सुन मतलब होगा खाली नहीं, सुनना। ध्यान दो, तू सुन जमीन गा रही है, धरती माता तुमको पुकार रही है कि मेरे बेटे, मेरे बंधु, मेरे भाइयों, तुम मेरी आंचल पर आ गए हो, मेरे आंचल को गंदा नहीं करना, मेरे आंचल को सुहाग को बढ़ाते रहना, ताकि तुम्हारा गुण गावे। जन्म लिया है ना बेटा, किस लिए? कर्मों के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। जिंदा है तो जीने का यकीन करो, विश्वास कर लो। कब से झूम झूम कर ये सुनना चाहती है पृथ्वी, ललायित है कि भारत के नौजवान, मेरे पुत्र, तुम मेरी आंचल पर आई हो, मुझको तुम्हारे गीतों के बारे में सुनना चाहता हूँ, झूमना चाहता हूँ, मुझको करके दिखा दो। पृथ्वी माँ बच्चे को संतावना देकर कहता है, जमीन, जमीन ये पृथ्वी माँ है न रे। माँ को क्या करना है? नमन करना है। माँ को गंदा नहीं करना। माँ के आंचल को गंदा करोगे? नहीं बेटा, कर्म ही प्रधान होता है। अच्छा कर्म करो, संघर्ष करो, मेहनत करो, जरूर तुम लोग को फल मिलेगा। परिश्रम का धन क्या होता है? परिश्रम का धन क्या होता है बेटा? अरे परिश्रम का धन मीठा होता है। परिश्रम का धन क्या होता है? मीठा होता है। इसलिए परिश्रम से डरो नहीं। जो बच्चा परिश्रम से डर जाएगा वो बच्चा मर जाएगा, कदापि नहीं बढ़ सकता है। अब आइए, तू आ मेरा श्रृंगार कर। तू श्रृंगार तो जानता है न रे? श्रृंगार किसको कहता है बाबू? शोभा को कहा जाता है। श्रृंगार करने से क्या बनता है? शोभा बढ़ता है ना, सुंदरता बढ़ता है ना बेटा। जैसे घड़ी बांध लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, नाक झाँप लेते हैं, मोछ बना लेते हैं, मोछ ना रे। हाँ, तो श्रृंगार बनेगा। ये सब श्रृंगार नहीं है बेटा। श्रृंगार है ज्ञान को। श्रृंगार कौन होता है? बुद्धि।
ये रूप का कपड़ा से श्रृंगार नहीं बनेगा। आभूषणों से श्रृंगार नहीं बनता है। श्रृंगार उसको कहा जाता है जिसको पास में ज्ञान होता है, जिसके पास में बुद्धि होता है, जो विद्वान होता है, उसी के लोग श्रृंगार करते हैं, उसी को आभूषण कहा जाता है। ज्ञान को श्रृंगार कहा जाता है। ये नहीं कुंडल पहन लोगे, नथिया पहन लोगे, उसको श्रृंगार नहीं कहा जाता है। श्रृंगार उसी को कहा जाता है विद्वान, बुद्धि। कुरूप का है ना, अरे देखने में ना सुंदर है, लेकिन बुद्धि उसके पास में है तो वही सबसे बड़ा और महान है। समझ गया? हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मैं पढ़ भी तू बकलेल से कहाँ पढ़ेला है बेटी, कहीं समझ। हजार भेष, भेष तो जानता है ना किसको कहा जाता है? रूप को कहा जाता है। रूप को अभी इस भेष में है, अभी उस भेष में वो हो जाओगे। अभी विद्यार्थी के रूप में आया है, घर पर जाओगे तो लेबर का भेष बना लो। होता है ना बेटा, क्रिकेटर का भेष बनता है, तो वही करता है। हजार भेष, हजार भेष घर के आई है मौत तेरे द्वार पर। मौत सबों के पास है बेटा। मौत जानता है ना, मृत्यु को कहते हैं। जो सदा के लिए लोग यहाँ से चल देता है, फिर आता है। मौत होने के बाद आता है वो आदमी, आता है, आया है, आएगा नहीं बेटी, नहीं आएगा। मौत निश्चित है, मौत निश्चित है, लेकिन जन्म की दिन निश्चित नहीं है बेटा। लेकिन जब ये जीव पैदा हो गया, उसको मरना एक दिन निश्चित है, मरेगा ही, उसमें कोई शक नहीं। तो कहता है कि हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर। अगर तुझे न छल सकी चल गई तो हाहाकार कर। छल बुझे छे ना, नहीं बुझे छल ककरा कहै छै? समझते हैं छल? नहीं। अरे बाप, कल दिया था इस लड़की को पढ़ने के लिए, वो छल कर गई। सर रात में नहीं पढ़े, एकादशी व्रत किए थे ना, इतना खाना खाए सोए गए, थकना।